झारखंड का ढलान किशोर है। तो यारा इस सीधी सी बात है कि नदियां हमेशा डाउनवर्ड की ओर ही बहती है। तो इसके आधार पर आपको कंक्लूजन निकालना है और ये स्पष्ट है कि झारखंड पश्चिम की ओर ज़्यादा उठा है, पूरब की ओर ज़्यादा झुका है। झारखंड का दक्षिणी भाग में कुछ भाग ऊपर है और दक्षिण की ओर भी कुछ झुका है। यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न 4 या 5 टाइप का होता है। नंबर 1, कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है, मतलब पूरब की ओर बहती है। कौन सी नदी पश्चिमवर्ती है, उत्तरवर्ती है, दक्षिणवर्ती है। इसको ये डायरेक्शन के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछता है। सबसे गंदा और टफ क्वेश्चन होता है वो कि निम्न नदियों को क्रमशः सजाएं, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इस टाइप के सवाल में आप कभी भी रट के आंसर नहीं निकाल सकते। जनरली लोग करता क्या है कि नदी में रटता है कि निकली कहाँ गिरी कहाँ। तो यार एक सिंपल फंडा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, देख लो। हम लोग ये जानते हैं कि कुछ नदियाँ उत्तरवर्ती नदी है, तो जो उत्तरवर्ती नदी है वो उत्तर की ओर ऑटोमेटिक है बहेगी। ये आप देख रहे हैं कि गंगा नदी है, तो ये गंगा नदी बिहार के अमूमन बीचों बीच से होकर गुजरती है। बिहार का नक्शा इस टाइप से है। कभी बिहार का कोड समझा देंगे, उसमें एक कोड है पूसी की मौसी आई क्या, इसे सारा नक्शा क्लियर हो जाएगा। ऐसे है क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां भी गंगा में मिल दे रही है और छोटा नागपुर की पठार इस एरिया से निकलने वाली नदियां भी गंगा में मिल दे रही है। तो जो भी उत्तरवर्ती नदी है, जैसे ये सोन नदी हो गया, ये उत्तरी कोयल हो गया, ये पुनपुन हो गया, ये फाल्गु हो गया, ये तमाम नदियां उत्तरवर्ती जो भी है वो गंगा में ही मिलेगी। तो गंगा नदी का एक भाग चला गया है, जानते हैं कि बांग्लादेश गया है और जाकर के वो ब्रह्मपुत्र नदी में मेल दिया है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में जाना जाता है। अब इसका एक पार्ट जो कट के इधर आ गया है वो कहलाया हुगली। मुख्य धारा से जब कोई ब्रांच कट के अलग होता है तो उसको कहा जाता है वितरिका। ध्यान रखिएगा, हुगली वितरिका है, मतलब मूल नदी गंगा नदी से कट करके एक ब्रांच आगे चल गया। अब आप अपने बतलाइए, ये तमाम नदियां जो है ये सब जाकर के गंगा में ही मिल देगी या नहीं? हाँ, कोई नदी आपस में ही मेल दे देती है, जैसे बराकर और दामोदर जाके चिरकुंडा में मिल जाता है, फिर आगे बढ़ती है, लेकिन मिलना अंततः हुगली में ही है। तो उत्तरवर्ती नदी और पूर्ववर्ती नदी, ये दोनों नदियां हुगली में ही मेल देती है। पूरब के लिए हुगली हो जाएगा, उत्तर के लिए प्रॉपर वर्ड गंगा हो जाएगा। मैंने फिर पर्टिकुलर वर्ड के चयन में सावधानी बरतने को कहा है। मुख्य धारा से अगर कोई साइड धारा कटती है नदी की तो वितरिका कहलाता है। हुगली एक वितरिका है और गंगा नदी है, इसका उद्गम पढ़े होंगे या नहीं तो आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको निश्चित मिलेगा। चलिए, इसके बाद मैं यही कहता हूँ कि थोड़ा सा भी ज़रूरत है आप लोगों के द्वारा सब्सक्राइब कर दिए जाने की। यार थोड़ा पूरे मनोयोग और दिल के साथ कर देना, इसका एवज में जो रिटर्निंग मिलेगा ना वो अद्भुत होगा। और संडे का वीडियो हर हाल में देखना, 2 धमाकेदार संडे स्पेशल हमेशा आएगा और वो लीक से हटके होगा, वो सुनने लायक होगा, वॉइस होगा। अब पूरे नदी चैप्टर को दिमाग में बैठा लो। एक नदी हो गया गंगा, गुमानी, ब्राह्मणी, 2-3 बार दोहरा लो। गंगा, गुमानी, ब्राह्मणी एक स्लॉट में आ गया, गंगा, गुमानी, ब्राह्मणी। फिर आ गया मोर और अजय, दूसरा स्लॉट गंगा, गुमानी, ब्राह्मणी, मोर, अजय, गंगा, गुमानी, ब्राह्मणी, मोर, अजय। फिर आ गया बराकर नदी, फिर आ गया दामोदर नदी। उद्गम 2 मिनट का चीज़ है यार, उद्गम 2 मिनट का चीज़ है, क्विक निकाल देंगे। क्या क्या हम बोले? गंगा, गुमानी, ब्राह्मणी, मोर, अजय, बराकर, दामोदर।
यही बराकर और दामोदर आगे चल करके चिरकुंडा में जा करके मिल जाती है। ये जो चिरकुंडा में मिलती है उसके बाद ये सीधे जाके यहाँ मिल देगी। नीचे दो नदी है कस्सा कुमारी। अब आप इसको दिमाग में सॉलिड बैठा लीजिए। सबसे ऊपर गंगा, गुमानी, ब्राह्मणी, मोर, अजय, बराकर, दामोदर। अब बतलाइए कि अगर आपको ये सेट करने दे कि इन नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं तो इत्मीनान से सजेगा कि नहीं। दूसरी चीज, कौन सी नदी दक्षिणवर्ती है? तो एक नदी ये शंख आ गया जो एंट्री करता है उड़ीसा में। कारो नदी ये मेल दे देती है दक्षिणी कोयल में, तो कारो दक्षिणी कोयल में मेल दे देती है। और एक नदी आ गया ये जो शंख नदी है। तो दक्षिणवर्ती में 3 आ गया, स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल, शंख। स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल, शंख। स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल, शंख। उत्तरवर्ती में कौन कौन हो गया? सोन नदी जो मात्र 45 किलोमीटर झारखंड को छूते हुए आगे बढ़ती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी उत्तरी कोयल। ये आ गया पुनपुन, प से पुनपुन, प फ। दिमाग में रख लीजिए, पहले प फिर फ। तो झारखंड में नदी इतना। अब टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन की ओर मैं ध्यान खींच रहा हूं। कौन सी नदी है जो बिहार से निकल करके झारखंड में प्रवेश करती है? वो कौन सी नदी है जो उड़ीसा से निकलती है, झारखंड को आती है और फिर रिटर्न बैक उड़ीसा को जाती है? मतलब राज्य के बाहर से आने वाला और जाने वाला। राज्य से बाहर जाने वाला तो आसान है, नक्शा आपके सामने। अब हम लोग एक एक करके महत्वपूर्ण कुछ नदियों को इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम देखेंगे। हमने अभी तक आपके बीच स्पष्टता कंसेप्ट रखा है पूछने के पैटर्न को। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में दिमाग में रख लीजिए गंगा, गुमानी, ब्राह्मणी, मोर, अजय, बराकर, दामोदर, नीचे कस्सा, कुमारी। दक्षिण भारत में आ गया ई कोना में भी स नदी है, ई कोना में भी स है। देख लीजिए यहाँ स्वर्ण रेखा है तो इस साइड आपको शंख नदी मिल जाएगा। इधर आ गया तीनों कोना में स अक्षर है, सोन नदी, शंख नदी, स्वर्ण रेखा। सोन, शंख और स्वर्ण रेखा। मजेदार चीज, सोन नदी का नाम सोन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ के भी बालू के कण में सोना था। स्वर्ण रेखा का भी नाम स्वर्ण रेखा इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें भी बालू में सोने का अंश था। और धमाकेदार चीज, शंख नदी जानी जाती है हीरा के लिए। यही कारण था कि जहांगीर ने रुख अपनाया था झारखंड पर, नहीं तो झारखंड अब तुम ही बतलाओ ना यारा। पहाड़ी पथरीला इलाका, दुर्गम इलाका, सड़कों का अभाव, राजतंत्रात्मक शासन के उस दौर में कोई झारखंड को जीत के कौन सा तीर मार लेगा? तो शंख नदी में हीरे जबरदस्त पाए जाते थे। तो ये नदी शंख हीरा के लिए, ध्यान रखना। स्वर्ण रेखा सोना के लिए भी है और सोन नदी भी सोना के लिए है। अब एक एक नदी का उद्गम देखोगे तो लगेगा सर इतना इजी है, तो बहुत इजी है, मचमोर इजी है यारा। पहले महत्वपूर्ण नदी को देख लो। ये रांची से 3 नदियाँ निकली है। एक चली गई है उत्तरी कोयल, एक आ गई है दक्षिणी कोयल और एक आ गया है स्वर्ण रेखा। रांची से कितनी नदियां हैं? 3 नदियां। रांची से कितनी नदियां हैं? 3 नदियां। अब पूरे नदी तंत्र की एक कुछ संभावनाओं को देख लो, फिर PDF लगा हुआ है, इत्मीनान से आ जाएगा। अगर बड़ा एग्जाम कमीशन लेवल का देते हो या कथन कारण से संबंधित सवाल है कि भारत में, झारखंड में नदी तंत्र से संबंधित क्या संभावनाएं हैं, तो पहले डिमेरिट की ओर इसको आगाह करेंगे कि निश्चित रूप से झारखंड की ज़मीन जो है वहाँ आर्कियन युग के चट्टान पाए जाते हैं और उस युग के चट्टानों में झारखंड में लोहे का कण ज़्यादा है। इसके कारण भूमिगत जल का अभाव पाया जाता है, क्योंकि जब चट्टान में ही लोहे का अंश होगा तो स्वाभाविक है कि ज़मीन के अंदर पानी बहुत दूर तक रिस कर नहीं जा पाएगा। तो भूमिगत जल का अभाव पाया जाता है और लाल मिट्टी स्वयं अपने आप में अनुपजाऊपन के लिए जाना जाता है, अर्थात उपज की क्षमता कमतर होगी। यही कारण है कि झारखंड के अर्थव्यवस्था में खेती का बहुत कम योगदान है, या यूं कहें कि खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था की बात सोचना थोड़ा गुनाह साबित होगा। लेकिन विपुल प्राकृतिक संपदा है। अगर झारखंड में जल संसाधन के रूप में देखा जाए, संसाधन मतलब संपदा, संपत्ति, झारखंड में जल को संसाधन के रूप में देखा जाए तो वाकई यहाँ पर संभावनाओं का असीम भंडार है।
झारखंड के अगर तीनों कोना में 3 नदियां जो महत्वपूर्ण हैं, उन नदियों में गंगा नदी देख लीजिए जो सदानिदा नदी है। साहेबाद जो जिला है, साहेबगंज के तेलियागढ़ी से होकर गुजरती है। अगर नदी तंत्र प्रणाली के तहत नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण झारखंड की दशा और दिशा बदली जा सकती है। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर गंगा नदी के पानी को नहर प्रणाली के तहत शंख नदी में जोड़ दिया जाए, ले आया जाए, और यहाँ के सोन नदी, ये भी सदानीरा नदी है, यहाँ के पानी को जोड़ करके अगर नहर प्रणाली के तहत स्वर्ण रेखा नदी में ले आया जाए तो संपूर्ण झारखंड की तकदीर बदल सकती है, क्योंकि प्रकृति ने अकूत संपदा दिया है झारखंड को। खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछड़ा है। अब बतलाइए इससे लाभ गिना दीजिए कि माना कि झारखंड की ज़्यादातर नदियाँ जो है बरसाती नदी है, लेकिन नदी प्रणाली के द्वारा नहर प्रणाली को विकास कर नदियों में बांध को बना करके बहुत सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। माना कि झारखंड में बाढ़ नहीं आता, अगर साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी मिट्टी कटाव की समस्या उस अनुरूप नहीं है, लेकिन नहर प्रणाली के तहत बतलाइए सिंचाई का साधन उपलब्ध होगा या नहीं, भूमिगत जल स्तर जो भागता चला जा रहा है वो रुकेगा या नहीं, तीसरी चीज़ मत्स्य पालन होगा कि नहीं, नौका विहार होगा कि नहीं, पर्यटन स्थली के रूप में कन्वर्ट होगा कि नहीं। तो जो संभावनाओं का सेक्टर होता है प्यारे, वो पढ़ने से नहीं चलेगा, वो आपको सोचना होगा इस तरह से। अब क्वेश्चन आप रट लिए कि यहाँ से ये नदी निकली, लातेहार के टोरी से दामोदर नदी निकली, हजारीबाग से बराकर नदी निकली, ठीक है, राजमहल की पहाड़ी से गुमानी नदी। यारा ये पढ़ने का चीज़ है ही नहीं, क्योंकि आप जान रहे हो कि यहाँ पर राजमहल की पहाड़ी है तो कुछ ना कुछ नदी निकलेगी ही। दूसरा चीज़ जो मच मोर टफ होता है नदी चैप्टर में कि ये किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, तो वो डिस्ट्रिक्ट को आपको रटने की ज़रूरत पुनः मैं कह रहा हूँ नहीं है। केवल उद्गम के जगह को जान लीजिए और जहाँ से नदी निकली है इस नक्शे को फिट बिठा लीजिए, किसी भी कीमत पर गड़बड़ी की कोई संभावना हो ही नहीं सकता। देखो गुमानी नदी है, तो यारा एक बात बतलाओ कि गोड्डा ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो गोड्डा और साहेबगंज से बाहर होगा क्या? ब्राह्मणी नदी होगा तो दामोदर और दुमका से बाहर होगा या पाकुड़ से बाहर होगा क्या? अजय नदी दामोदर और इसका देवघर और इससे बाहर होगा क्या? देवघर और दुमका से बाहर होगा क्या? ये ब्लाइंड गेम है यारा, ऑप्शन हीट है। केवल नक्शे का पोजीशनिंग आपको दिमाग में रखना है, इससे ज़्यादा इजी और क्या हो सकता है। बराकर नदी हजारीबाग है, ये निकल गई है धनबाद से। पहला वीडियो पर गौर करके देख लेना जो हम तुम लोगों को GLGSSSS बतलाए हैं, तो हजारीबाग से ले लो, पीछे चतरा आ जाएगा, हजारीबाग आ गया, कोडरमा आ गया, गिरिडीह आ गया, नीचे रामगढ़ आ गया, धनबाद आ गया, बोकारो आ गया, निकल गया। ऐसे ही निकलेगा। ये सारे सवाल जो मैं अभी तुम लोगों के सामने रख रहा हूँ इसको कहा जाता है कंसेप्चुअल अप्रोच। इससे ये पता चल जाएगा कि कौन डिस्ट्रिक्ट है। मतलब 100 बात की एक बात कि नदी जहाँ से निकली है उद्गम पॉइंट और जहाँ से झारखंड को छोड़ी है उसके स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे सब हो जाएंगे। अब रांची से निकली है स्वर्ण रेखा नदी, तो नीचे पूर्वी सिंहभूम में निकली है तो यार सरायकेला, खरसावां, ये खूटी टूटी सब इसके अंदर कवर होगा कि नहीं होगा। तो ये आपको रटिएगा नहीं, रटिएगा तो पागल हो जाइएगा, इसलिए रटना नहीं है। अब हम लोग इंडिविजुअली एक एक नदी पर आएंगे। हमको उम्मीद करेंगे कि अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, अभी ज़रूरत है यारा। एक टाइम आएगा कि फलदार वृक्ष की तरह आपके द्वारा मारे गए पत्थर से मैं फल दूंगा। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आए हैं देर से, लेकिन आए हैं उम्दा। जल संसाधन में देखो मोर या मयूराक्षी नदी एकमात्र नदी है जो वर्षा काल में नाव चलता है। ये मोर या मयूराक्षी या मुरमुरी या भुरभुरी नदी कहा जाता है। आप जानते हो कि दामोदर सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। दामोदर को देव नदी कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी के रूप में है, 290 किलोमीटर है, कुल लंबाई 524 किलोमीटर है, कहीं कहीं 292 भी मिलेगा। स्वर्ण रेखा झारखंड की एकलौती नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी में सोना मिलता है, ये सब डाटा चेंज होता रहता है। 11 बेसिन है, मतलब जहाँ नदियाँ गिरती है नदी बेसिन कहलाता है। सतही जल 23.4, भूमिगत जल इतना हो गया।
ये उत्तरवर्ती दक्षिणवर्ती रटने की खास जरूरत नहीं है, नक्शा रखना। अब एक एक नदी को लो। दामोदर, अब दामोदर नदी पर क्या क्या बातें आती हैं आपको। दामोदर नदी में पहला चीज दिमाग में रखना है कि ये लातेहार जिला के टोरी से निकलता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज आ गया कि दामोदर झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। सवाल यहाँ पर ऐसे बाउंसर मारेगा कि झारखंड सर्वाधिक प्रदूषित नदी क्यों है। तो यारा झारखंड के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कि इसी के किनारे किनारे पर पाया जाता है कोयले की खान, और कोयले को धोने के लिए पानी की जरूरत होती है तो वो कहलाता है वासरी। तो कारगिल वासरी एशिया का सबसे बड़ा वासरी है, इसी नदी किनारे है। ज़्यादातर कोयला खान होने के कारण, इसके किनारे स्थित होने के कारण वासरी भी इसी के किनारे है। तो वो पानी जिससे कोयले को धोता है, वही पानी पुनः रिटर्न बैक दामोदर में जाता है। इसके कारण दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। ये कथन कारण का क्वेश्चन बनेगा जो बुक में आपको मिलेगा नहीं। ये आपको खनिज संसाधन के साथ जोड़कर आपको देखने से नज़रिया आपका बदलेगा। किन न किन मानिए नज़रिया बदला तो नज़ारे बदलेंगे। दामोदर नदी बड़ा कंट्रोवर्सी नदी है इस संदर्भ में कि दामोदर नदी को झारखंड में देव नदी कहा जाता है और इसी दामोदर नदी को बंगाल में बंगाल का शोक कहा जाता है। कारण क्या है कि ये नदी जाके मेल देती है हुगली में। तो इधर हुगली का पानी और इधर दामोदर का पानी, इसका पानी गुने उसका पानी इजिकल टू पानी पर होल स्क्वायर, मतलब एरिया पनियाएगा कि नहीं। वहाँ बाढ़ लाता है, तबाही लाता है, इसलिए वहाँ के लिए दुख है, इसलिए वहाँ का शोक है। इसको देव नदी कहा गया। इसकी सहायक नदी में एक आ जाता है धनबाद के पास जमुनिया नदी। इसके बेसिन में 8 जिले हैं। वो कहन की सब ऑप्शन हिट है। चिरकुंडा के पास दामोदर में बराकर नदी आकर मिल जाती है। तो दामोदर नदी में आ गया लातेहार जिला, टोरी क्षेत्र, ये कहलाया क्या, झारखंड में देव नदी, और बंगाल के लिए शोक कहलाया। और इसी के लिए बना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना का मुख्य पर्पस ही था बाढ़ से रोकथाम, ताकि बंगाल को डूबने से बचाया जा सके। आज़ादी के बाद की पहली परियोजना यही बनी थी। 1948 में 1948 में बना था से, और इसका अपने आप में ज़बरदस्त और व्यापक इम्पोर्टेंस है। कुल 7 बांध बनाया जाना था। उसका इंजीनियर था W.E. उर्डोइन। टारगेट दामोदर नदी के नाम पर है, लेकिन दामोदर नदी पर एक ही बांध है, बाकी सब बराकर पर है। तो चर्चा हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना में करेंगे। स्वर्ण रेखा ले लो, नाम से ही स्पष्ट है इसमें सोने का कण है। रांची के नगड़ी गांव से है। इसको भी मौसमी नदी कहा जाता है। इसकी सहायक नदी में राढ़ू, कांची और खरकई है। यारा ये खरकई नदी को मत भूलना। स्वर्ण रेखा नदी रांची के खरकई से निकली और पूर्वी सिंहभूम से निकल गई। अब खेला क्या है सो समझना। खरकई नदी उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा के सिमलीपाट से निकलती है और वो नदी झारखंड को आती है, स्वर्ण रेखा में मिलती है और फिर वापस रिटर्न बैक चली जाती है। कौन नदी की बात की जा रही है? स्वर्ण रेखा। सहयोगी नदी में कौन हो गया? खरकई, कांची और राढ़ू। और ये तीनों पर जलप्रपात पाओगे। हुंडरू जलप्रपात इसी में आता है। गौतम धारा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात देखो, हुंडरू, गौतम धारा, कांची जलप्रपात इसी में। तो ये सारा चीज आ गया स्वर्ण रेखा पर। स्वर्ण रेखा का पंच लाइन हमने क्या बतलाया? खरकई नदी कमीशन लेवल का बनाएगा। नगड़ी गांव सामान्य सिपाही दारोगा के लिए काफ़ी है। जल प्रणाली, संसाधन, संभावना, ये अपने आप में कंसेप्चुअल है जो हम अभी अभी बता चुके हैं। बराकर आ गया, हजारीबाग से निकलता है, छोटा नागपुर में हजारीबाग पहाड़ी से दामोदर नदी में मिलती है। अच्छा, ये आता है खरकई नदी जो अभी हमने बताया कि सिमलीपाट से निकलती है, स्वर्ण रेखा में मिलती है। तो ये खरकई ऐसी नदी हो गई जो उड़ीसा से निकलती है, झारखंड को आती है और पुनः स्वर्ण रेखा के माध्यम से वो बाहर उड़ीसा में चली जाती है। स्वर्ण रेखा एकलौती नदी है यारा जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर क्वेश्चन बनाता है कि बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में ये उड़ीसा में गिरती है, ना कि पश्चिम बंगाल में। कभी जाओगे पश्चिम बंगाल, जहाँ पर ये है जो लोग जाता है घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दोनों का संगम है। बड़ा अच्छा लगता है दोनों के पानी का कलर देखने में। झींगा माछ वगैरह वहीं बगले में तलते रहता है और बहुत कुछ का जुगाड़ भी रहता है, जाना मज़ा आएगा। शंख नदी हम बतलाए हैं किसके लिए? तो हीरा के लिए। और ये शंख नदी तुम नक्शे में देख रहे हो, एकदम किनारे में, गुमला में है।
चैनपुर पहाड़ी से निकलती है, उड़ीसा में चल जाती है। यहाँ होगा खेला, एकरा में बड़का बड़का सुरमा धोखा खाएगा। कैसे खाएगा समझना। देखो एक नदी हम ब्राह्मणी बोले हैं, यहाँ जरा सा भी चुकेगा तो चुक जाओगे यारा। बड़ा जानदार कंसेप्ट दे रहे हैं, समझेगा। ये शंख नदी है, ये शंख नदी है और ये है दक्षिणी कोयल। ये दोनों नदी मिल जाती है राउरकेला, और ये दोनों नदी मिलने के बाद ये नदी कहलाती है ब्राह्मणी। अब दिमागवा कम रहेगा तो लगेगा बप्पाई की होलो, इस साला यहाँ भी ब्राह्मणी यहाँ भी ब्राह्मणी। ती ब्राह्मणी देख के टिक लगाना कि उड़ीसा वाला ब्राह्मणी पूछ रहा है, तो दो नदियों के मिलने के बाद ब्राह्मणी है। शंख और दक्षिणी कोयल के मिलने के बाद ब्राह्मणी है, और ई वाला ब्राह्मणी पूछेगा तो अलगे ब्राह्मणी कहानी है। उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आ रहा होगा। तुम लोग निश्चित रूप से कमेंट में अपनी बात को लिखोगे, और यार अभी कोऑपरेट कर देना, थोड़ा शेयर कर देना। कुछ बिगड़ेगा तो नहीं तुम लोगों का, लेकिन मेरा बहुत बन जाएगा। लाइक कर देने से वीडियो का वेटेज बढ़ जाता है, यूट्यूब उसको प्रमोट करती है। ब्राह्मणी नदी ये दुमका जिला में दुधवा पहाड़ी। तो ब्राह्मणी का दिमाग में रखना, सब शुभ चीज़ है। 10 से दुमका है, 10 से दुधवा पहाड़ी है। दूध ब्राह्मण लोग खूब पीता है, इसलिए दिमाग में रख लेना कि दुधवा पहाड़ी से ये नदी निकली है। दुमका के बाद सीधे डायरेक्ट घुसेगा दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल यही हुआ रांची के टोली गांव, कहीं नगरी गांव से ये भी निकलता था। रांची के नगर, देख हम क्या बोले थे, रांची से 3 नदी है, एक चल गया उत्तरी कोयल, एक चल गया दक्षिणी कोयल, और एक चला आया स्वर्ण रेखा। तो 2 नदी, नगरी से 2 नदी है, और एक उत्तरी कोयल जाती है पिस्का से। नगरी से 2 है, यहाँ से 1 है। उड़ीसा में शंख नदी, देखो दक्षिणी कोयल उड़ीसा में क्या कह रहा है कि उड़ीसा में राउरकेला के पास शंख नदी में मिलती है, और शंख नदी में मिलने के बाद प्यारे ये नदी का नाम हो जाता है ब्राह्मणी। मतलब दक्षिणी कोयल और शंख के मिलने के बाद नदी कहलाती है ब्राह्मणी। अब ले लो गुमानी, अभी बतलाए ना कि गुमानी देख रहे हो, गंगा के बाद गुमानी राजमहल की पहाड़ी। अब इसका सहायक नदी रटने का चीज़ है यार, उसको जरूर निश्चित रूप से रट लेना। अब हम उम्मीद करें कि यहाँ तक बड़ी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज़, इसका सेकंड अलॉट देंगे तो उसमें कुछ और कंसेप्ट डालेंगे, और इसमें जो कुछ भी कहना होगा यार, जो सुझाव से संबंधित बातें होगी, जो अन्य बातें होंगी, मैसेज जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब निश्चित रूप से करा देना। जय हिंद, जय भारत।